जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप लोग मैट्रिक का परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन लेकर आया हूं, जहां से आप लोगों के क्वेश्चन बहुत प्रकार से बनते हैं। उस पूरे कंसेप्ट को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पर दिया जाता है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक हमारा है जो पहला चैप्टर है फिजिक्स में। उसमें पहला चैप्टर हमारा है कि प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है और यह कैसे होता है, इसके बारे में पूरा हम लोग समझेंगे। चलिए यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ हमारा क्या टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी हमारा जो प्रकाश का परिवर्तन है वो प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इस बात को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश क्या होता है। तो इसका प्रकाश का परिभाषा हम लोग किस प्रकार से बोलते हैं, देखिए। अगर अगर यह जो आपको जो मार्कर दिख रहा है यहाँ पर, यह मार्कर अगर किसी अंधेरे कमरे में रहेगा तो संभवतः यह मार्कर आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि इस जो ये जो मार्कर है वह अंधेरे में जो है, वो अगर वो अंधेरे कमरे में रहेगा तो वहाँ पर प्रकाश नहीं रहता है। ठीक है, प्रकाश नहीं रहेगा तो ये हमको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट छिपा हुआ है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर अगर प्रकाश हमारी आंखों पर आता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। क्योंकि जो हमारे आँख जो है, आँख के जो हमारे रेटिना है, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है, तब हमारा जो मस्तिष्क है वह सिग्नल देता है कि यह किस चीज़ का है और इसका क्या नाम है, इसलिए हम इसको पहचान में लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक छोटा सा लड़का है। यहाँ पर एक क्या है? छोटा सा एक लड़का है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है, ठीक। ये लड़का है और ये जो लड़का जो है, यह लड़का है, ठीक है। यह एक छोटा सा लड़का है और इसको यहाँ पर क्या दिखा? एक छोटा सा यहाँ पर कार दिखा। छोटा सा क्या दिखा है? इधर इधर कार दिखा, इसको छोटा सा एक कार दिखा, ठीक है। ये जो लड़का है ये छोटा सा एक कार को देखता है, इधर इसको छोटा सा जो कार है इसको देखता है, ठीक। ये जो छोटा सा कार है इसको क्या देखता है? लड़का देखता है। तो देखिए, जो ये सूर्य का जो प्रकाश है, ये सूर्य का जो प्रकाश है, यह पहले इस वस्तु पर टकराया। इस वस्तु पर जो सूर्य का प्रकाश है वो टकराया और टकराने के बाद इस वस्तु से प्रकाश से ये जो लड़का है इसकी आंखों पर गया। जब वस्तु प्रकाश पर टकराती है, प्रकाश से टकराती है और यह आंखों पर जाती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप लोगों ने यहाँ अंदाजा लगाया होगा कि कभी कभी जो क्या होता है कि हम लोग जब बहुत धूप में होते हैं और अचानक अपने कमरे में जाते हैं तो हमें बहुत दिखाई नहीं देता है, अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रकाश का परिभाषा हम लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जो प्रकाश है वह प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी होता है शक्ति कुछ। ये जो प्रकाश है तो प्रकाश में कुछ ऐसे मतलब विशेषता है जो किसी भी स्थिति को, वस्तु की स्थिति को बदल देता है। जैसे आप लोगों ने यह बात को गौर किया होगा, आप लोगों ने यह बात को गौर किया होगा कि जब दोपहर का टाइम होता है गर्मी के दिन में, तो गर्मी के दिन में जो दोपहर का टाइम होता है उसमें आप लोग अगर बिना चप्पल के घूमिएगा तो उसमें क्या आप लोग अंदाज़ा लगाइएगा कि जो पूरा फर्श का जो ज़मीन होता है वह पूरा धिक जाता है। क्योंकि प्रकाश जो है वह एक सूर्य जो है वह आग का एक गोला है और वह क्या होता है कि पूरी ज़मीन को गर्म कर देता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ तक आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तभी हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग पढ़ते हैं जो प्रकाश है वह प्रकाश का स्रोत क्या क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा तो हो गया प्रकाश। और पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो प्रकाश स्रोत हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है क्या, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो स्रोत इसे कहते हैं जहाँ से हमें किसी चीज़ को, मतलब कोई भी चीज़ हमें मिलता है उसे हम लोग स्रोत बोलते हैं। जैसे जो आपका जो बैंक होता है वो बैंक क्या करता है, तो बैंक आप लोगों को रुपया देने का काम करता है, तो वह शाखा एक प्रकार की अपना स्रोत हो गया। इसी प्रकार जो हमारा है वो प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत जहाँ से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश बहुत चीज़ों से निकलता है। यहाँ पर जो आपका इधर जो लाइट दिख रहा है, जो बल्ब दिख रहा है, ये भी, इससे भी प्रकाश निकलता है। और जो सूर्य है उससे भी प्रकाश निकलता है, जो ग्रह है उससे भी प्रकाश निकलता है और जो तारा है उससे भी प्रकाश निकलता है। लेकिन इसे बनाने वाले अलग अलग हैं, इसलिए हम जो प्रकाश स्रोत है उसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जो प्रकाश स्रोत है उसे हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में उसको बांटते हैं। इसमें हमारा पहला यहाँ पर हो जाएगा, इसमें हमारा पहला क्या हो जाएगा, देखिए पहला हो जाएगा हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। देखिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या हमारा आ जाएगा, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ग्रह हो गया, यह जो है वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। क्योंकि इसे मनुष्य और मानव ने नहीं बनाया है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वह धरती के विकास से पहले ही हो गया है। यानी जब तक मानव की उत्पत्ति इस धरती पर नहीं था उससे पहले यहाँ पर सूर्य, तारे, ग्रहों का निर्माण हो गया था, यानी वो बनकर रेडी हो गए थे। तो ठीक है, जो प्रकाश स्रोत है उसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसमें हमारा पहला हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें हमारा, तो इसमें सूर्य हो जाएगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर कुछ समय पहले पढ़े थे कि जो प्रकाश स्रोत है और यह प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि प्रकाश स्रोत जो होता है वह निम्नलिखित दो प्रकार के होता है। इसमें हमारा पहला हो जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा यहाँ पर हमारा हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, यह हमारा दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब देखिए, जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है इसे मनुष्य ने बनाया है अपने आवश्यकता के अनुसार, इसे मनुष्य ने इसका निर्माण किया है। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आप लोगों ने इस अपने आसपास के क्षेत्रों में, अपने घर में, अपने जगह पर इसको देखा होगा। जो लाइट होता है, बल्ब, लाइट, दिया, मोमबत्ती इत्यादि, जो ये सभी चीज़ें हैं इनसे भी प्रकाश निकलता है। और ये जो चीज़ें हैं उसे मनुष्य ने बनाया है। इसलिए जिस जिस प्रकाश स्रोत को मनुष्य ने निर्माण किया है, मानव ने निर्माण किया है, उससे हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मानव निर्मित जो प्रकाश स्रोत है इसमें हमारा क्या क्या हो जाएगा, इससे हम लोग समझते हैं। जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है इसमें हमारा क्या क्या हो जाएगा, जैसे में यहाँ पर हम लोग समझते हैं। जैसे में इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पर लाइट, लाइट हो जाएगा, दिया हो जाएगा, दिया, यहाँ पर और भी हमारा हो जाएगा बल्ब, बल्ब इत्यादि इत्यादि। ये सभी चीज़ें हमारी क्या है, जिसे मानव ने बनाया है। ये सभी हो गया हमारा मानव निर्मित। और यहाँ पर सूर्य जो हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है एक कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह सूर्य है। आप लोग इसे याद रखिएगा, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वह सूर्य है, आप लोग इसे याद रखें। ठीक है,
यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछता भी है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने अंदर प्रकाश को जाने देती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने अंदर प्रकाश को नहीं जाने देती है। यहाँ पर हम लोग अब समझेंगे कि जो वस्तुएं होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, जो यहाँ पर ले जाती है प्रकाश को अपने अंदर या बाहर। ठीक है,